हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए समाज विज्ञान का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल। दोस्तों, आज का सवाल एक है, हरित क्रांति से क्या समझते हैं। उत्तर, भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एवं रासायनिक खाद उर्वरक के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पन्न होने लगा है। भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस बदलाव को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। सवाल 2, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। उत्तर, किसी लोकतांत्रिक देश में वैसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है एवं जिनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर की होती है, इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है। भारत में राष्ट्रीय दल का उदाहरण कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आदि राष्ट्रीय पार्टियां हैं। सवाल 3, रॉलेट एक्ट क्या था। उत्तर, भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए बंदी गृह में रख सकते थे। भारतीयों ने इस कानून का तीव्र विरोध किया। सवाल 4, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे। उत्तर, आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हर एक देश में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज ज़रूरत है कि इस समस्या का निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल करें। आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देश की गंभीर चुनौती बन गया है। सवाल 5, समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। उत्तर, भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समुच्च रेखा कहलाती हैं। इस विधि को ऊंचावच प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इन रेखाओं को वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर बादामी रंग से खींची जाती है। सवाल 6, दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। उत्तर, गांधी जी ने सविनय अगवा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। सवाल 7, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। उत्तर, वस्तुओं की वस्तुओं अथवा सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष अदल बदल की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्राचीन काल में यह प्रथा बहुत प्रचलित थी। इसे अदला बदली प्रणाली भी कहा जाता है। मुद्रा के माध्यम के बिना एक वस्तु अथवा सेवा का दूसरी वस्तु अथवा सेवा के साथ साथ सीधे विनिमय ही इस प्रणाली के अंतर्गत आता है। जैसे किसी आदमी के पास आटा है परंतु दाल नहीं, तो वह आटा की जरूरत वाले व्यक्ति को ढूंढकर उन्हें आटा देता था और उसके बदले में उतना ही उससे दाल लेता था। सवाल 8, दल बदल कानून क्या है। उत्तर, दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया। इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। इसके कानून के अंतर्गत अगर कोई सांसद या विधायक अपने स्वेच्छा से पार्टी बदलता है तो उसकी सांसदी या विधायकी रद्द कर दी जाती है। सवाल 9, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। उत्तर, वे संसाधन जिनके द्वारा कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है संसाधन कहलाते हैं। संसाधन चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए परम आवश्यक है। इन्हीं पर लोगों की संपन्नता निर्भर करती है, इसीलिए मानव संसाधन की जरूरत होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर